अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश की रेसिपी। तो हम बगैर देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले सॉस पैन में पानी ले लेंगे। इसमें 1 पाव भिगोई हुई माश की दाल ऐड कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसे बॉईल करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 पाव माश की दाल लेकर इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये दाल ऐड करके इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर दाल को बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना। जिस तरह हम चावल में हल्की सी कनी रखते हैं, इसमें भी कनी रख के इसे बॉईल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दाल को प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। दाल बॉईल कर लेने के बाद पैन में ऑयल ऐड कर लेंगे। फिर इसमें साबित गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता ऐड करके इन्हें हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। हल्का से यहाँ पर साबित गरम मसालों को फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करके इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर क्योंकि मैं ये दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना के रेडी कर रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर कोई प्याज वगैरह ऐड नहीं किए। अदरक लहसुन ऐड करके अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 ब्लेंडेड टमेटोज। अगर आपके पास टमेटो पेस्ट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ब्लेंडेड टमेटोज ऐड करने के बाद इसे लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद फ्लेम यहाँ पर मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम करने के बाद अब हमने इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और ये ऐड करके इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर हल्दी ऐड करेंगे, तो हल्दी थोड़ी सी ज्यादा ही ऐड होगी। ये मैंने ऐड की है तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज्यादा, ऑलमोस्ट 1/3 टीस्पून। ये ऐड करके इसे अच्छे से अब भुनाई कर लेंगे। नॉर्मली ढाबा स्टाइल दाल में ऑयल थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि ये फ्राई माश दाल है तो इसलिए ऑयल ज्यादा ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल नॉर्मली कम यूज किया है, आप चाहें तो ऑयल ज्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर बॉईल की हुई माश दाल ऐड कर देंगे। अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। दाल को 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास के जितना पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब दाल बॉईल की थी मैंने आपको बताया था कि इसमें एक कनी रखेंगे, वो इसीलिए रखनी थी क्योंकि बाद में भी पानी ऐड होगा और पानी ऐड करके भी इसे कुक करेंगे। तो अगर पहले से ही दाल कम्प्लीटली बॉईल होगी तो दाल एंड के ऊपर बिल्कुल घुल जाएगी और एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगी। इससे यहाँ पर दाल में एक कनी रखी थी। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन 1/2 टीस्पून के जितना भुना हुआ धनिया पाउडर। ये ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके लो मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट के बाद यहाँ पर दोबारा इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इसके अंदर जो है वो उसको हल्का सा ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई कर लेने के बाद लास्ट में इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करेंगे, जो कि मैंने ऐड किया है यहाँ पर 3-4 टीस्पून। ये ऐड करके इसे अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो लास्ट में देसी घी या फिर बटर ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आप एग्जैक्टली ढाबा स्टाइल माश दाल बनाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा कर लें, क्योंकि वहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही ऐड की जाती है। मैंने यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा कम यूज किया है। अब लास्ट में इसे गार्निश कर लेंगे फ्रेशली चॉप ग्रीन चिलीज के साथ। थोड़ा सा फ्रेशली चॉप धनिया ऐड कर लेंगे, क्योंकि इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। धनिया के साथ यहाँ पर थोड़ा सा जूलियन कट किया हुआ जिंजर भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर बॉइल्ड अंडा, क्योंकि इसके साथ इसकी लुक और इसका टेस्ट बहुत अच्छे से इनहेंस होता है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी, जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ कोई बहुत ही मजेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।